अच्छा, अब इस वीडियो में हम देखने लगते हैं कि ना हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी तो देख ली हार्ट फेलियर की। अब हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज्ड होती हैं। वही सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम वो ड्रग्स देखेंगे जो हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स को स्टडी करने के लिए मैंने एक छोटी सी ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास पड़े हैं ग्लाइकोसाइड्स, जिसे मैं नेम दे रहा हूँ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में से कौन सी ड्रग आती है, वो हमारे पास है डाइजॉक्सिन। और इन्हीं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नीचे ये हमारे पास बीटा लगा हुआ है, ये हमारे पास कीरिंग समझ लो, ठीक है। ये जो बीटा है ये हमारे पास बीटा एगोनिस्ट, ये बीटा रिसेप्टर होते हैं ना हार्ट में, तो हमने क्या देना है, बीटा एगोनिस्ट देना है। बीटा एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग है, वो हमारे पास है डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन, इस बीटा के नीचे एक एंजाइम लटका हुआ है, एंजाइम का नाम क्या, फास्फोडाइएस्ट्रेज है। हमने क्या देना है, फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स देने हैं। फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स में से कौन सी ड्रग है, ये हमारे पास मिलरिनोन है, ठीक। अब ये मिलरिनोन, अब ऐसे समझ लो, मिल मीन्स ओपनिंग, जाके मिलरिनोन जाके इसके अंदर ओपनिंग करा देगा और ये हमारे पास इसको इनहिबिट कर देगा फास्फोडाइएस्ट्रेज को, ये दैट जस्ट ए निमोनिक। अच्छा, आगे हम देखेंगे ये हमारे पास है डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन को हमने कैसे याद किया, डोब्यूटामीन कैसे, ये हमारे पास DO2, ये ब्यूटा का मतलब 4, ये हमारे पास दो ब्यूटामीन, दो ब्यूटामीन, दो ब्यूटामीन, दो ब्यूटामीन। आई थिंक याद हो जाएगा ये दो ब्यूटामीन ऐसे, ठीक। अब हम ऐसी ड्रग्स देखेंगे जो हमारे पास वेजोडाइलेटर्स हैं। वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास सेम वही हमारे पास फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर आ रहा है, जो कि ना हमारे पास क्या कराता है, रिलैक्सेशन करवाता है, जो कि वेजोडाइलेशन करवाता है वेसल्स की। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रालाजीन है। हाइड्रालाजीन भी क्या कराता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स की हमारे पास क्या कराता है, उसकी वो वाइडनिंग करवाता है। और हमारे पास क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड है, और हमारे पास नाइट्रेट्स हैं। नाइट्रेट्स क्या, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोप्रोसाइड, इनसे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे पास मसल्स की रिलैक्सेशन करवाता है, हमारे पास क्या कराता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। हाइड्रालाजीन भी यही काम कर रहा है। दैट्स द लूप। ये मैंने लूप इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास इसमें क्या यूज होते हैं, लूप डाययूरेटिक्स यूज होते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़े हैं, लूप डाययूरेटिक्स में लूप डाययूरेटिक्स पढ़े थे। और हमारे पास क्या है, ऐसी ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट कराएं, वो हमारे पास कौन से हैं, एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स, जस्ट यहाँ पे याद करते जाओ कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। और हमारे पास क्या यूज होते हैं, हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स यूज होते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आते हैं, नेप्रिलिसिन इनहिबिटर्स आते हैं। नेप्रिलिसिन इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास सैक्यूबिट्रिल हैं, और हमारे पास क्या है, नेजेरिटाइड हैं। ये दो हमारे पास क्या है, हमारे पास नेप्रिलिसिन इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या यूज होते हैं, हमारे पास मिसलेनियस ड्रग्स यूज होते हैं, जो कि हमारे पास क्रोनिक फेलियर में यूज होती हैं। क्रोनिक फेलियर में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, हम दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और हमारे पास क्या देते हैं, हमारे पास दैट स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैं कहता हूँ स्पाइरानोल एक्टोन। स्पाइरानोल एक्टोन, स्पाइरानोल एक्टोन, ये हमारे पास स्प्रिंग टाइप, ये हमारे पास स्पाइरानोल एक्टोन, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो कि हम किस में दे रहे हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर्स में दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखी हुई चीजें, हमारे पास ये लिखा हुआ है फिरोजामाइड। फिरोजामाइड जो हमने ना इमीडिएट देना है इमरजेंसी कंडीशन में, जो कि हमारे पास पल्मोनरी कंडीशन को हमारे पास रिलीव करा रहा होता है। यहाँ पर जस्ट एक MCQ लिखा हुआ है, वैसे आपको याद दिलाने के लिए कि कोई ना कोई याद रह जाए आपको, कि रॉकी माउंटेन फीवर में कौन से ड्रग यूज होते हैं, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है। इससे रिलेटेड नहीं है, जस्ट एज ना MCQ में आपको साथ साथ कराता हूँ, टेट्रासाइक्लिन है वो। अच्छा, ये जो डायग्राम है, अगर ये डायग्राम आपको समझ आ जाती है, इसमें सारा लिखा हुआ है, सारा कुछ, जस्ट ये वन डायग्राम आपका पूरा चैप्टर कवर करा सकती है। इसे जरा गौर से देखिएगा, ये वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अच्छा, हम शुरू करते हैं यहाँ से।
हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर्स जो होते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर, वो हमारे पास कौन सी ड्रग है? वो हमारे पास है डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन। और ये इसका यूज़ कहाँ होता है? क्रोनिक फेलियर में यूज़ होता है। इसको मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यूज भी कवर करेगी और ये आपका क्वेश्चन भी कवर करेगी। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर की हमारे पास डाइजॉक्सिन है और हमारे पास ये किस में यूज़ होती है? क्रोनिक फेलियर में यूज़ होती है। और हमारे पास क्या होती है इसकी जब ये इनहिबिशन होती है तो हमारे पास कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ जाती है। इसका हमें डाइजॉक्सिन का क्या फायदा होगा? ये हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराएगा। और हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? दूसरे हमारे पास है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करते हैं। और हमारे पास जो एस इनहिबिटर्स हैं, एस इनहिबिटर्स जो होते हैं उसमें हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? हमारे पास आते हैं कैप्टोप्रिल आते हैं और लोजार्टन आते हैं। ठीक है, ये इनका क्या काम होता है? एस इनहिबिटर्स का ये हमारे पास क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं प्री लोड को और आफ्टर लोड को कम करते हैं और ये हमारे पास रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट को कम कर देते हैं। और ये भी हमारे पास एस इनहिबिटर्स भी हमारे पास किस में यूज होते हैं? क्रोनिक फेलियर में हमारे पास यूज होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास किस में यूज होते हैं? क्रोनिक फेलियर में यूज होते हैं। ये इनको याद रखो। ये मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए, एस इनहिबिटर्स का किया और मैंने किया यहाँ पे डाइजॉक्सिन का पॉइंट क्लियर किया। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास हैं रेनल से रिलेटेड रेनल सोडियम ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स। रेनल सोडियम ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है? हमारे पास आती है फ्यूरोसेमाइड आती है, फ्यूरोसेमाइड। और हमारे पास क्या आती है? स्पाइरानोल एक्टोन आती है। और हमारे पास क्या आती है? SGLT2 ब्लॉकर आता है। ये जो 3 ड्रग्स हैं, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरानोल एक्टोन, ये SGLT2, इनका मेनली फंक्शन किससे होता है? ये हमारे पास रेनल से रिलेटेड होता है। ये यहाँ पे इसको ऐसे याद रखें। और हमारे पास क्या होगा? ये इनका काम क्या होगा? ये हमारे पास प्री लोड को कम करेगा और आफ्टर लोड को कम करेगा। और ये एक्यूट एंड क्रोनिक फेलियर दोनों में ना हम इन्हें ना दे सकते हैं। आई थिंक अब याद हो गया होगा कि मैंने रेनल से रिलेटेड बताई, एंजियोटेंसिन से रिलेटेड बताई, ये भी ऑलमोस्ट किडनी से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसको सेपरेट किया है। और ये हमारे पास डाइजॉक्सिन था। अब जो चौथी हमारे पास वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में हमारे पास कौन से आते हैं? नाइट्रोप्रोसाइड आता है। हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है? रिड्यूस करता है प्री लोड को और आफ्टर लोड को। हमारे पास ये एक्यूट फेलियर में यूज होता है। ये हमारे पास कोई वेन थी, मैंने उसको ना डायलेशन किया वैसोडाइलेशन से। हमारे पास किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रोप्रोसाइड, क्योंकि इन्होंने एनओ रिलीज करना होता है और ये रिड्यूस करते हैं प्री लोड को और आफ्टर लोड को। हमारे पास किस में यूज होते हैं? एक्यूट फेलियर में यूज होते हैं। अब आते हैं जनाब एगोनिस्ट की तरफ। ये हमारे पास नहीं, अभी देखते हैं। ये हमारे पास एक एंजाइम पड़ा हुआ, इसका नाम क्या था? ये फास्फोडाइएस्टेज था। हमने इसका क्या देना? इनहिबिटर। फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो उसको नाम क्या रखना? मिलरिनोन। ठीक है, मिलरिनोन किस में यूज होता है? हमारे पास एक्यूट फेलियर में यूज होता है। किस में यूज होता है? एक्यूट फेलियर में यूज होता है। और इसका एक और भी काम क्या था? हमारे पास ये वैसोडाइलेशन भी काज करवा रहा था। और इसका फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर का क्या काम का था? ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराता है। किसको? अच्छा, आगे हमने देखे थे, मैं बीटा एगोनिस्ट हमने देख लिए थे, वो हमने पढ़ भी लिए बीटा एगोनिस्ट कौन से थे। और हमने बीटा एंटागोनिस्ट भी पढ़े थे। बीटा एंटागोनिस्ट किस में यूज होते थे? हमारे पास नहीं, ये पीछे देख लेते हैं वो क्या था, जस्ट 1 मिनट। ये बीटा ब्लॉकर, ये बीटा एंटागोनिस्ट, ये किस में यूज होते थे? हमारे पास क्रोनिक फेलियर में यूज होते थे, क्रोनिक फेलियर में। अच्छा, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं ये तो बहुत ही कंजेस्टेड सा लग रहा है मुझे भी। अब देखते हैं एगोनिस्ट। जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? बीटा एगोनिस्ट ये काम करते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से थे? डोब्यूटामीन था, डोपामीन था। ठीक, डोब्यूटामीन और डोपामीन ये हमारे पास क्या करते हैं? ये पॉजिटिवली ये हमारे पास क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कैल्शियम आयन को। डोब्यूटामीन और डोपामीन हार्ट के अंदर, ये हमारे पास हार्ट के अंदर क्या क्या करते हैं? कैल्शियम आयन को इंक्रीज करते हैं। और हमारे पास किस चीज को बढ़ाते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ाते हैं, डोब्यूटामीन और डोपामीन। ये किस में फिर यूज होगा? एक्यूट फेलियर में हमारे पास क्या यूज होते हैं? ये यूज होते हैं। क्या बोला? बीटा एगोनिस्ट।
फिर हमने देखा था कि एंटागोनिस्ट, लाइक यहाँ पे जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। अब जो एंटागोनिस्ट है ये हमारे पास किस में यूज होते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। और एक्यूट में कौन सा यूज होते हैं, एंटागोनिस्ट यूज होते हैं क्रोनिक फेलियर में, और एगोनिस्ट यूज होते हैं एक्यूट फेलियर में। अब ये जो यूज होते हैं एंटागोनिस्ट, ये भला क्यों यूज होते हैं, ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस। इसमें हमने एग्जांपल दी हुई है कार्वेडिलोल की, ठीक है। कार्वेडिलोल क्या करता है, ये हमारे पास रिड्यूस करता है आफ्टर लोड को, और हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस करता है रीमॉडलिंग को, और ये क्रोनिक स्टेबल फेलियर में ना हमारे पास यूज होता है। मतलब कि ना मतलब इसका मेन काम क्या होता है एंटागोनिस्ट का, कि इसने रीमॉडलिंग से प्रिवेंट करना होता है। लाइक कार्डियोमेगली से इसने हमारे पास क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। किसने, ये एंटागोनिस्ट वाले ने। अब हमारे पास नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड है। नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड जो है ना, वो जो हमारे पास क्या होता है, नेजेरिटाइड होती है, ठीक है ना। उसका क्या इफेक्ट होता है, ये नेजेरिटाइड नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड को के लिए हम क्या करते थे, नेजेरिटाइड यूज करते थे। हमारे पास ये एक्यूट फेलियर में यूज होता था। और ये क्या करता है, हमारे पास वैसोडाइलेशन कराता है, प्री लोड को कम करता है, आफ्टर लोड को कम करता है, और क्या करता है, ये हमारे पास कुछ इसका नेजेरिटाइड का क्या होता है, डायूरेटिक इफेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थे सैक्यूबिट्रिल था और वेल्जार्टन था, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे ये हमारे पास क्या करते हैं, ये कंबाइंड इंक्रीज इन बीएनपी एंड एआरपी, ठीक है, इसका इफेक्ट होता है। और ये हमारे पास किस में यूज होते हैं, क्रोनिक फेलियर में यूज होते हैं। आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। तो ना इसको जस्ट ऐसे ही याद रखो कि दिमाग में ये डायग्राम बिठाओगे तो फिर जाके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बात समझ भी आएगी कि ना हमने ना बीटा एगोनिस्ट क्यों देने हैं, एंटागोनिस्ट क्यों नहीं देने, और एगोनिस्ट कब देने हैं कब नहीं देने हैं। हमने ये जो 3 ड्रग्स हैं, फ्यूरोसेमाइड कब देनी है, एक्यूट में देनी है, क्रोनिक में देनी है, हमारा हम स्पिरोनोलैक्टोन क्रोनिकली दे रहे हैं या हम एक्यूट के लिए दे रहे हैं, या फिर हम वैसोडाइलेटर्स एक्यूट के लिए देते हैं, क्रोनिक के लिए देते हैं, हम डाइजोक्सिन कब देते हैं, एक्यूट के लिए देते हैं, क्रोनिक के लिए देते हैं, ये सैक्यूबिट्रिल कब देते हैं, नेजेरिटाइड कब देते हैं। ये इसको ऐसे ही याद रखो तो ये पूरा चैप्टर इसमें ना कवर हो जाएगा। और अब ये पूरी डायग्राम इसका ना हार्ट ऑफ द चैप्टर ऐसे समझ लें आप। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।